अपन फिजिक्स की क्लास में। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। स्थिर वैद्युतिकी इस लेक्चर सीरीज के अंतर्गत आज का अपना टॉपिक है बहु आवेशों के लिए अध्यारोपण सिद्धांत। अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है? जब किसी इकाई में दो से अधिक आवेश उपस्थित होते हैं तो उस इकाई के एक परिणामी बल ज्ञात करने के लिए अपन प्रकृति का एक मौलिक सिद्धांत काम में लेते हैं, जिसे अपन कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। इस अध्यारोपण सिद्धांत में क्या होता है कि बहुत से आवेशों का एक निकाय बना होता है और उस निकाय का अपन को परिणामी बल ज्ञात करना है। जैसे ये अपने पास में निर्देश तंत्र है x और y। मूल बिंदु O से कुछ दूरी पर यहां बिंदु P और इस बिंदु P पर एक आवेश स्थित है Q0। अब इस Q0 आवेश के अतिरिक्त इस निकाय में n आवेश स्थित है। अपन मानते हैं कि मूल बिंदु O से कुछ दूरी पर यहां बिंदु A है और यहां पर कितना आवेश स्थित है Q1। बिंदु B पर Q2 आवेश स्थित है। बिंदु C पर Q3 आवेश स्थित है और इसी प्रकार से बिंदु D पर Qn आवेश स्थित है। ये एक निकाय बन गया अपने पास में, जिस निकाय में क्रमशः Q1 Q2 Q3 और Q1 आवेश स्थित है। इन सभी आवेशों के कारण इस Q0 आवेश पर जो बल लगेगा उस बल का मान अपन को ज्ञात करना है और वो अपना हो जाएगा अध्यारोपण का सिद्धांत। तो मूल बिंदु O से Q1 आवेश की दूरी कितनी हो गई? R1 सदिश। मूल बिंदु O से B का स्तर सदिश कितना हो गया? R2 सदिश। इसका कितना हो गया? R3 सदिश और इसका कितना हो गया? Rn सदिश। n आवेश था। अब ये Q1 आवेश इस Q0 पर बल लगाएगा, तो ये बल लगाएगा इस प्रकार से। अब Q1 और Q0 दोनों समान प्रकृति के हैं, तो Q0 आवेश जब इस पर बल लगाएगा तो ये स्वयं से इसको क्या करेगा? दूर भगाएगा। तो बल की जो दिशा हो जाएगी वो इस दिशा में हो जाएगी। अब ये बल किस पर लग रहा है? Q0 आवेश पर। और कौन सा आवेश लगा रहा है? Q1 आवेश। तो बल कौन सा हो जाएगा? F01 पहले आवेश के कारण इस आवेश पर। इसी प्रकार से ये दूसरा आवेश है, इसकी दूरी ये हो जाएगी यहाँ पर। अब ये इस आवेश पर लगाएगा तो इस बल की दिशा कैसे हो जाएगी? ये वापस इससे दूर भगाएगा तो ये बल हो जाएगा इस दिशा में F02 सदिश। तीसरा आवेश Q3 है। Q3 आवेश जब इस पर बल लगाएगा तो इसकी दूरी ये हो जाएगी और ये इस पर बल लगाएगा तो ये बल लगाएगा इस दिशा में। ये कौन सा बल हो गया? F03। इसी प्रकार से Q1 आवेश इसकी Q0 से दूरी है इस प्रकार से। इसी प्रकार से Q1 आवेश इसकी Q0 आवेश से दूरी हो जाएगी ये इस प्रकार से और ये इस पर बल लगाएगा तो वो बल की दिशा हो जाएगी इस प्रकार से। F0 N आवेश पे लगा रहा है तो ये Q1 आवेश इस दिशा में बल लगाया, Q2 आवेश इस दिशा में बल लगाया, Q3 दिशा में और Q1 इस दिशा में। तो ये जो सारे के सारे बल लग रहे हैं वो सारे के सारे बल किस पे लग रहे हैं? Q0 आवेश पर। तो Q0 आवेश पर जो टोटल बल है वो क्या हो जाएगा? इन सभी बलों के योग के बराबर। इन सभी बलों के योग के बराबर। तो अध्यारोपण सिद्धांत का कथन क्या बन गया कि इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के सदिश योग के तुल्य होता है। ये एक निकाय है, इस निकाय में एक Q0 आवेश है। इस Q0 आवेश के अतिरिक्त Q1 Q2 Q3 और Q1 आवेश स्थित है।
ये सारे आवेश इस तरफ बल लगाएंगे तो परिणामी जो इस पर जो परिणामी बल लगेगा इन सभी आवेशों के कारण उत्पन्न बलों के सभी योग के बराबर हो जाएगा। ये अडालटर सिद्धांत का कथन हो गया कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी परीक्षण आवेश, ये जो परीक्षण आवेश है Q नोट पर कार्यरत परिणामी विद्युत बल का मान निकाय इस सिद्धांत क्या कथन बन जाएगा, इस सिद्धांत के अनुसार किसी परीक्षण आवेश Q नोट पर कार्यरत परीक्षण आवेश Q नोट ये कार्यरत परिणामी विद्युत बल का मान निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के कारण, निकाय में इतने आवेश उपस्थित हैं, इन सभी आवेशों के कारण उत्पन्न ये बल उत्पन्न हो रहे हैं, इनकी सबके क्या होगा, योग के बराबर, अर्थात F सदिश बराबर क्या हो जाएगा, तो इन सभी आवेशों के कारण क्रम से ये बल उत्पन्न हो रहे हैं, तो F सदिश बराबर क्या हो जाएगा, F नोट 1 सदिश, F नोट 2 सदिश, F नोट 3 सदिश और डेश डेश क्या हो जाएगा, F नोट n सदिश। ये योग ये अडालटर सिद्धांत के कथन का समीकरण बन गया। अब अपन इसके गणितीय समीकरण का मान याद करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि कॉपी में लिखने के लिए आपको सुविधा रहे। ये अपना निकाय है, इसको अपन थोड़ा शब्दों में लिखें, भाषा में लिखें। गणितीय व्यंजक, गणितीय व्यंजक, गणितीय व्यंजन क्या होता है, थोड़ा इसका शब्दों में लिखें, शब्दों में लिखें। तो माना किसी निकाय में, माना किसी निकाय F सदिश होगा, पता है, माना किसी निकाय में Q1 से लेकर Q1 तक आवेश स्थित है और परीक्षण आवेश की इनकी दूरियां यहां तक है, तो सभी आवेशों के कारण इस आवेश को जो बल लगेगा वो क्रम से ये हो जाएगा, तो परिणामी बल का मान क्या हो जाएगा F। अब अपन को इन दो आवेशों के कारण बल का मान ज्ञात करके उनका टोटल योग ज्ञात कर देंगे। Q1 के कारण Q नोट पर बल, Q1 आवेश के कारण Q नोट आवेश पर विद्युत बल कूलाम नियम से, कूलाम नियम से क्या बन जाएगा, Q नोट आवेश के कारण लग रहा है और किस पर लग रहा है, Q नोट पर। तो तरीका मैंने आपको पहले बताया किस प्रकार से लिखते हैं, F नोट 1 सदिश, 1 के कारण नोट आवेश क्या सूत्र होता है, के सूत्र क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, बल का परिमाण ये है। अब यहाँ पर Q1 आवेश के कारण Q नोट आवेश पर लग रहा है, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी हो गई, R नोट 1, और दो आवेश जो Q1 और Q2 लिए हैं वो Q1 और Q2 कितने हो गए, Q1 और Q नोट। तो इसी सूत्र के अनुसार क्या समीकरण बन जाएगा, K Q नोट Q1 बटा R नोट 1 स्क्वायर, और सदिश सूत्र लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, R नोट 1 ये इकाई सदिश बन जाएगा। इसी प्रकार अन्य सभी आवेशों के कारण विद्युत बल, अन्य सभी आवेशों के कारण विद्युत बल, इसी प्रकार का मतलब जैसे अपन ने ये ज्ञात किया उसी प्रकार से। तो F Q1 आवेश के कारण ज्ञात किया, तो अब कौन से आवेश के कारण ज्ञात करें, Q नोट आवेश के कारण, तो Q नोट आवेश के कारण क्या बन जाएगा, F नोट 2 Q2 आवेश के कारण, कौन से आवेश के कारण है, Q2 आवेश के कारण, तो F नोट 2 बराबर क्या बन जाएगा, K। इस बार अपन Q नोट आवेश के कारण ज्ञात कर दें, तो एक आवेश Q2 आवेश के कारण ज्ञात करें, तो एक आवेश Q2 है और दूसरा आवेश Q नोट है, दोनों के बीच की दूरी है R नोट 2, तो इसके अनुसार क्या सूत्र बन जाएगा, K Q नोट
बटा आर नोट 2 का स्क्वायर डॉट आर नोट 2 के, एफ नोट 3 के क्यू नोट Q3 बटा आर नोट 3 का स्क्वायर डॉट आर नोट 3 के। इस बार तीसरे आवेश Q3 की मान ज्ञात करें तो दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी, एक आवेश Q3 है और दूसरा आवेश Q नोट है, तो ये वाले परिणाम। लास्ट में एक आवेश कौन सा बच गया Q1, तो Qn आवेश के कारण तो Q1 आवेश के कारण क्या बन जाएगा F नोट n वो आवेश है, Qn आवेश के कारण तो n वो आवेश है और इस नोट आवेश Q नोट आवेश पर तो क्या परिमाण बन जाएगा K Q नोट Q1 बटा R नोट n का स्क्वायर डॉट R नोट n के। अब ये F नोट 1 F नोट 2 3 और n ये सारे के सारे जो बल लग रहे हैं वो किस पर लग रहे हैं, इस Q नोट आवेश पर, और इस Q नोट आवेश पर ये जो टोटल बल लगेगा तो अपना आध्यात्मक का सिद्धांत क्या था कि सभी आवेशों के कारण जो विद्युत बल उत्पन्न हो रहा है वो परिणामी जो विद्युत बल होगा वो उन सभी आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत बल के योग के बराबर, तो परिणामी बल क्या हो जाएगा यदि परिणामी बल आइगन सिद्धांत से क्या होगा F नोट 1 सदिश F नोट 2 सदिश F नोट 3 सदिश और F नोट बेस F नोट n सदिश, ये जो टोटल बल होगा तो टोटल योग होगा वो परिणामी बल के बराबर होगा, तो परिणामी बल क्या बन जाएगा F सदिश। इसको समीकरण नंबर 1 लगा दें, इसको 2 इसको 3 और इस समीकरण नंबर 4, इसको समीकरण नंबर 5 लगा दें। अब समीकरण 5 में F नोट 1 से लेके F नोट n तक के बल अपने पास में है और समीकरण 1 से लेके 4 तक के सारे बलों के मान है वो अपन क्या कर देंगे समीकरण नंबर 5 में। तो देखना समीकरण 1 से 5 तक सारे बल काम में लिए तो F सदिश बराबर क्या हुआ F नोट 1 सदिश F नोट 1 का मान ये वाला रखते हैं कि Q नोट Q1 बटा R नोट 1 स्क्वायर डॉट R नोट 1 के प्लस में F नोट 2 आ रहा है, F नोट 2 का मान ये रहा कि Q नोट Q2 बटा R नोट 2 का स्क्वायर डॉट R नोट 2 के प्लस में F नोट 3 आ रहा है और F नोट 3 का ये मान के Q नोट Q3 बटा R नोट 3 का स्क्वायर डॉट R नोट 3 के प्लस में क्या आ रहा है F नोट n का मान क्या है K Q नोट Qn बटा R नोट n का स्क्वायर और डॉट में R नोट 1 का K। F 1 से लेके n तो F सदिश बराबर सब में देखो K कॉमन आ रहा है और सभी में एक परीक्षण आवेश Q नोट भी कॉमन आ रहा है, तो K को बाहर निकाल लिया Q नोट को बाहर निकाल लिया, कोष्टक में क्या रह गया Q1 बटा R नोट 1 का स्क्वायर डॉट R नोट 1 के। यहां से क्या बच गया K Q नोट बाहर निकल गया R नोट Q2 R नोट 2 का स्क्वायर डॉट R नोट 2 का 1। तीसरे पद से क्या बच गया Q3 बटे में R नोट 3 का स्क्वायर और डॉट में क्या बच गया R नोट 3 का 1 और लास्ट वाले पद से क्या बच गया Qn बटे में R नोट n का स्क्वायर डॉट R नोट n का 1।
ये कोष्टक है। लास्ट वाला जैसे क्या बच गया, Q नोट एन आर नोट एन का स्क्वायर डॉट आर नोट एन का के, ये कोष्टक। आप सदिश के का मान रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या रह गया Q नोट, तो इसको रख दिया Q नोट। कोष्टक वाले पूरे पद को बस सिग्मा के रूप में दर्शाए जोड़ के, तो सिग्मा का मतलब क्या हो गया, इस सभी पदों का टोटल योग। योग में केवल एक ही संख्या लिखेंगे, तो योग किसका हो रहा है Q/r² डॉट r कैप का, तो योग में टोटल एक मान रखेंगे Q/r² डॉट r कैप। अब ये Q का मान कहां से लेके कहां तक है, 1 से लेके n तक, लेकिन सिग्मा में अपन एक ही पद रखेंगे, इसलिए यहां एक संख्या लगा देंगे i, और ये i, और i की वैल्यू कहां से कहां तक है, i बराबर 1 से लेके i बराबर n। ये अपना आवर्तन का सिद्धांत है। ये तो परीक्षण आ गया सर Q नोट, इस Q नोट पर ये जो परिणामी बल लग रहा है, ये आवर्तन के सिद्धांत से इसका समीकरण बन जाएगा। ये जो समीकरण आ रहा है वो किसका दर्शा रहा है, परिणामी विद्युत बल, विद्युत। तो ये समीकरण है परिणामी बल का मान, और ये परिणामी बल किस पर लग रहा है, Q नोट आवेश पर। तो ये आवर्तन का सिद्धांत और इसका ये गणितीय व्यंजक समझ में आया होगा आपके। आज क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।